अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ क्रॉनिकल जोन। हम कर रहे हैं 7th क्लास की मैथ और मैं आज आपको करवाऊंगी रिव्यू एक्सरसाइज। तो बेटा रिव्यू एक्सरसाइज का हम पहला कर रहे हैं, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट वन है द नंबर डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड मिक्स नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर या नेचुरल नंबर। तो बेटा हमने रैशनल नंबर की इस चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ी थी। ऐसे नंबर जिसको बटे की शक्ल में लिखा जाए या p बटा q की शक्ल में लिखा जाए उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। जो मिक्स नंबर होते हैं वो इस तरह के होते हैं। तो और जो होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 अप टू सोन, नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सोन। तो बेटा जो बटे की फॉर्म में लिखे जाएँ उनको कहते हैं रैशनल नंबर। तो 1 ऑप्शन का बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ अ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय। तो इसका ऑप्शन है बी क्यू। रैशनल नंबर को क्यू से जाहिर किया जाता है। ए ऑप्शन में डब्ल्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू होता है होल नंबर। एंड फॉर नेचुरल नंबर, और ये क्यू होगा तो रैशनल नंबर जिसको बटे की शक्ल में लिखा जाए, क्यू प्राइम इर्रेशनल नंबर जो बटे की शक्ल में ना लिखे जाएं। तो सेकंड का बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट 1/3 18 इंटू -6। अब बेटा इन तीनों के दरमियान कोई साइन नहीं है, डैट्स मीन मल्टीप्लाई। अब हमने इसको सॉल्व करना है और देखते हैं इन चार ऑप्शन में हमारा कौन सा आंसर ठीक आ रहा है। तो देखें सबसे पहले कि ये बटे के नीचे, इसके बटे के नीचे, ये इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी 1 है। अब कटिंग जो होती है, अगर आपने ये काम किया था, बल्कि इसके नीचे बटा लिख ही देते हैं, इनके बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब दो फ्रैक्शन हमने कही थी 2 या 2, उनके दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो कटिंग पॉसिबल हो तो कटिंग करनी है। ऊपर नीचे कटिंग है तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ 3 और 18 किस सेम टेबल पे आते हैं। तो 3 1 3 3 6 18, बटे के नीचे क्या आ गया 1, और ऊपर देखिए क्या आया, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 को 6 से 36। अब और साथ में अब रह गया साइन। अब यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। पहले मैं इन दोनों कॉल कर लेती हूँ। प्लस 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 आएगा, प्लस को अब माइनस से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस। अब 36 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 36 ही आएगा और ये माइनस। यानी इसके मुताबिक हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है MCQ नंबर 4, वो है -17 ओवर 20। इसके बारे में जी आगे ऑप्शन दिए हुए हैं -34 ओवर 20, 0 -1 ओवर 20 या फिर +1 ओवर 20। तो बेटा इसको भी सोल्व कर लेते हैं। आपको पता है ब्रैकेट में जो टर्म होती है सबसे पहले उसको हल करते हैं। ये माइनस भी वैसे तो ब्रैकेट वाली भी बटे के नीचे वाला भी वैसे, माइनस भी वैसे। पहले मैं ब्रैकेट को हल कर रही हूँ। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है तो पहले बेटा ये नहीं कहना कि इसके साथ माइनस है। ब्रैकेट के अंदर देखें, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस माइनस माइनस। 17 में से 17 निकाले 0, वैसे भी ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब 0 को जिससे मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें, जिस पे मर्ज़ी डिवाइड करें, आपका आंसर 0 ही आएगा। तो बेटा इसके मुताबिक हमारा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। नेक्स्ट है 5 MCQ। -5/6 + 3/7 इज इक्वल टू 3/7 प्लस। यहाँ पे क्या आएगा, तो आपने ना रैशनल नंबर की 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये बहुत सिंपल है। अगर 2 होंगी तो कम्यूटेटिव, अगर 3 टर्म्स यहाँ हैं 3 जहाँ हैं तो एसोसिएटिव, और अगर एक तरफ 3 एक तरफ 4 हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आप यहाँ पे बेटा देखें -5/6 + 3/7 इज इक्वल टू 3/, यहाँ पे अब 3/7 दिया हुआ है। क्या मिस है यहाँ पे, -5/6, तो यहाँ पे ऑप्शन में -5/6 है। तो बेटा ये आपका आंसर आ गया, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है। नेक्स्ट देखिए 6 MCQ, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड। तो ये डेफिनेशन लिखी हुई है
1.5 में थी एरर। एरर की हमने डेफिनेशन की थी कि द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू को एक्यूरेट वैल्यू भी कहते हैं और एस्टिमेटेड वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी कहते हैं। तो अगर उन दोनों का डिफरेंस किया जाए तो आपके पास क्या आता है? एरर। तो एरर आपका ऑप्शन ठीक, 6 का ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट है MCQs नंबर 7, वो इंट्रोड्यूस बोर्ड मैथ्स। यहाँ पे अल-ख्वारिज़मी, चेलिस रिज़ेल्फ, जॉन विलियम। तो बेटा बोर्ड मैथ्स रूल चेलिस रिज़ेल्फ ने इंट्रोड्यूस करवाया था, अल-ख्वारिज़मी ने बनाया था, अलजबरा इंट्रोड्यूस करवाया था, जॉन और विलियम का आपकी बुक में कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वैसे ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद है इन बोर्ड मैथ्स रूल ऑफ स्टैंड फॉर, यानी अगर आप बोर्ड मैथ्स रूल में ऑफ देख लेते हैं, मैंने आपको पहले ऑलरेडी वीडियो में बता दिया था, तो ऑफ एडिशन के लिए होते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए, डिवीजन के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो बेटा ये मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है क्या? ऑफ। उसके बाद है द सेट इज़ रिटन इन ब्रैकेट। अब सेट को किस ब्रैकेट में लिखा जाता है? कर्व ब्रैकेट में, कर्ली में, स्क्वायर में, या ये एक स्क्वायर है और ये कर्ली है। तो बेटा जस्ट कर्ली ब्रैकेट में सेट को लिखा जाता है। उसके बाद है टू राइट एन एम्प्टी सेट वी यूज़ द सिंबल। ये है सबसेट का सिंबल, ये एम्प्टी सेट का सिंबल है, इंटरसेक्शन का सिंबल है। ये बेटा खाली अगर आएगा ना तो या तो ऐसे लिखा होगा 5 या बिल्कुल खाली ब्रैकेट होगी। ये खाली सेट का सिंबल नहीं है, तो या तो ये या बिल्कुल खाली ब्रैकेट, ये एम्प्टी सेट का सिंबल है। उसके बाद है इफ़ सेट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अब ए और बी डिसजॉइंट सेट क्या है? आगे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो डिसजॉइंट सेट की हमने डेफिनेशन की थी, देयर आर नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट। अब कॉमन सेट हम किस में लेते हैं? यूनियन में तो हम ए और बी के सारे एलिमेंट लेते हैं, तो यूनियन तो नहीं आ सकता। ये बेटा माइनस का साइन लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये कह रही हूँ, हमने देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट नहीं है यानी इंटरसेक्शंस के बारे में बताया हुआ है। एलिमेंट कॉमन इंटरसेक्शन नहीं आते हैं। अब ये ऑप्शन ठीक है, ये अब डिसजॉइंट होता है अगर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो। अगर ए और बी दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। तो डी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद है ए आपके पास 1 2 दिया हुआ है, बी आपके पास 4 5। आपसे ऑप्शन में कहा हुआ है बताएं ए यूनियन बी इज इक्वल टू 5। मैं बारी बारी चेक करके बता रही हूँ। ए और बी के यूनियन में होते हैं ए और बी के सारे एलिमेंट को तरतीब से, तो 1 2 4 5, तो एम्प्टी तो नहीं आता, तो पहला ऑप्शन गलत है। ये साइन है इक्विवेलेंट बी का। इक्विवेलेंट की डेफिनेशन है आपके पास 2 सेट होंगे, उनके अंदर सेम नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए, यानी एक सेट में अगर 2 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 2 होने चाहिए। तो ये अभी हमारी अंडर कंसिडरेशन है। नेक्स्ट देखें, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले तो क्या ए आता है? तो इन दोनों में से तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, तो ए ऑप्शन ये भी गलत है। ए इज इक्वल टू बी। अब इक्वल और इक्वेलेंट में से कोई एक बन सकते हैं। इक्वल क्या होता है? इक्वल में एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और मेंबर भी, यानी कि अगर इक्वल आएगा तो ये अगर 1 2 है तो इसको भी 1 2 ही होना चाहिए। लेकिन इक्वेलेंट क्या होता है? इक्वेलेंट में ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 हैं तो ये भी 2 होने चाहिए। इस लिहाज से हमारा इक्वेलेंट वाला ऑप्शन ठीक बन रहा है। उसके बाद लास्ट वन, इन द वेन डायग्राम में जो यूनिवर्सल सेट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर या क्वाड्रिलेटरल। तो 2 आपने क्या पढ़े हुए हैं? रेक्टेंगल पढ़ा हुआ है या सर्कल। तो बेटा यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो रेक्टेंगल बना होगा, वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, और जो अंदर बनेंगे ना सर्कल, वो आपके सेट की एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब ये देखें, आप इसको एज इट इज़ पीछे से जवाब दे के याद भी इस तरह कर सकते हैं, लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है। मैथ को आपने थॉरली करना होता है,
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आपके लिए वीडियो बना सकूं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।